गांव की गोरी। गांव का नाम था सोनपुर। ये गांव अपने हरे भरे खेतों, शांत नदी और मिट्टी की सोंधी महक के लिए मशहूर था। यही रहता था राजू, एक सीधा सादा और मेहनती लड़का। राजू अपने पिता के साथ खेती करता था और अपनी छोटी बहन का बहुत ख्याल रखता था। गांव में एक लड़की थी गौरी। उसका नाम जितना सुंदर था, उसकी हंसी उससे भी ज्यादा प्यारी थी। गौरी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और शहर में पढ़ाई करने के बाद कुछ दिनों के लिए गांव आई थी। उसकी सरलता और सौम्यता ने गांव के हर किसी का दिल जीत लिया था। राजू और गौरी का पहली बार सामना गांव के मेले में हुआ। राजू अपने दोस्तों के साथ खेल खेल में नारियल तोड़ने की प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा था। गौरी अपने चाचा के बच्चों के साथ मेले का आनंद ले रही थी। अचानक राजू का नारियल जोर से फूटकर गौरी के पास गिरा। गौरी थोड़ा चौंकी लेकिन मुस्कुराते हुए बोली, इतना जोर से क्यों फेंका? कहीं मुझे लग जाता तो? राजू झेप गया। उसने शर्माते हुए कहा, माफ करना, मैं ध्यान नहीं दे पाया। गौरी उसकी मासूमियत पर मुस्कुराए और बोली, कोई बात नहीं, वैसे नारियल फोड़ने में तुम बहुत अच्छे हो। ये पहली बार था जब राजू ने गौरी की मुस्कान देखी। वह न जाने क्यों खुद को बहुत हल्का महसूस करने लगा। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। गौरी ने राजू से पूछा, तुम हर साल मेले में आते हो? राजू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यह मेला हमारे लिए खास होता है। तुम? गौरी ने जवाब दिया, मैं तो पहली बार आई हूँ। अच्छा लगा यहाँ। धीरे धीरे दोनों ने मेले में साथ घूमना शुरू किया। राजू ने गौरी को अपनी पसंदीदा मिठाई खिलाई और उसे गांव के सबसे ऊंचे झूले पर बैठाया। गौरी को झूले पर डर लग रहा था, लेकिन राजू ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं न। गौरी की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने राजू पर भरोसा किया। मेले की रौनक के बीच दोनों के दिलों में एक नया एहसास जन्म ले रहा था। रात के समय जब गौरी मेले से वापस लौट रही थी, उसने पलटकर राजू की ओर देखा। राजू भी उसे जाते हुए देख रहा था। दोनों की आंखों में अनकही बातें थीं। मेले के अगले दिन गौरी का मन बेचैन था। वह लगातार राजू के बारे में सोच रही थी। उसकी सादगी, उसकी मुस्कान और वह भरोसा दिलाने वाली बातें गौरी के दिल में जगह बना चुकी थीं। वहीं राजू भी खेत में काम करते हुए गौरी की मुस्कान को याद कर रहा था। शाम को जब सूरज ढल रहा था, गौरी गांव की नदी के किनारे टहलने निकली। वही नदी जहां गांव के लोग सुबह सुबह कपड़े धोते और नहाते थे। गौरी के हाथ में एक किताब थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। अचानक उसने देखा कि राजू भी वहीं पर अपनी भैंसों को पानी पिला रहा था। गौरी ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। राजू ने जैसे ही उसे देखा, वह थोड़ा झेप गया लेकिन मुस्कुराते हुए बोला, अरे, तुम यहाँ कैसे? गौरी ने कहा, बस यूं ही, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता है। और तुम? राजू ने जवाब दिया, मैं रोज आता हूँ, भैंसों को पानी पिलाने और थोड़ी देर शांत बैठने। गौरी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा दिन तो खेत, भैंस और मेले तक ही सीमित है। तुम्हें कभी अपने लिए समय नहीं मिलता। राजू ने गंभीरता से कहा, गांव में रहने वाले लोग मेहनत करते हैं, लेकिन खुशी छोटी छोटी चीजों में ही ढूंढ लेते हैं। वैसे तुमने क्यों पूछा? गौरी थोड़ा शर्मा गई और बोली, बस यूं ही, तुम्हारी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। राजू को पहली बार लगा कि कोई उसकी बातें सुनने के लिए दिलचस्पी दिखा रहा है। दोनों ने नदी किनारे बैठकर काफी देर तक बातें की। गौरी ने शहर की अपनी जिंदगी के बारे में बताया और राजू ने अपने सपनों के बारे में। गौरी ने राजू से पूछा, क्या तुम कभी शहर जाना चाहते हो? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, शहर का शोर और भागदौड़ मेरी सादगी छीन लेगा। मैं यही खुश हूँ, लेकिन अगर कोई खास वजह हो तो सोच सकता हूँ। गौरी ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि राजू की जिंदगी में सच्चाई और ईमानदारी है। वह इस सादगी से प्रभावित हो चुकी थी। शाम गहरा रही थी और गौरी ने जाने से पहले कहा, कल मुझे गांव का स्कूल दिखाओगे? मैंने सुना है कि तुम वहां बच्चों को पढ़ाते हो। राजू ने खुशी खुशी कहा, जरूर, सुबह 10 बजे मिलते हैं। गौरी के दिल में एक अजीब सी खुशी थी। ये सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और? अगले दिन सुबह गौरी जल्दी उठ गई। सूरज की पहली किरणें उसकी खिड़की से अंदर आ रही थीं और उसका मन राजू से मिलने के ख्याल से उत्साहित था। उसने हल्के रंग की साड़ी पहनी और पास के बगीचे से ताज़ा फूल लेकर अपने बालों में सजाए। राजू पहले से ही स्कूल के पास इंतजार कर रहा था। वह साधारण कुर्ता पायजामा पहने अपने चेहरे पर मुस्कान लिए खड़ा था। जैसे ही गौरी ने उसे देखा, उसने अपनी शर्म छुपाते हुए कहा, तुम तो बहुत समय पर आ गईं।
गौरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुमसे किया हुआ वादा कैसे तोड़ सकती हूँ। राजू ने स्कूल का दरवाज़ा खोला और अंदर जाते हुए बोला, ये गांव का छोटा सा स्कूल है, यहाँ मैं बच्चों को पढ़ाने में मदद करता हूँ। गौरी ने देखा कि स्कूल की दीवारें साधारण थीं, लेकिन उन पर बच्चों की बनाई रंग बिरंगी पेंटिंग्स लगी थीं। क्लासरूम में लकड़ी की बेंचें थीं और ब्लैकबोर्ड पर सुंदर अक्षरों में कुछ कविताएं लिखी थीं। राजू ने बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे गौरी का परिचय करवाया। ये गौरी दीदी हैं, ये शहर से आए हैं और हमारे गांव को समझने के लिए कुछ दिन यही हैं। बच्चों ने खुशी खुशी गौरी का स्वागत किया। गौरी ने उनकी मासूमियत देखकर कहा, तुम सब बहुत होशियार लगते हो, मैं आज तुमसे एक कहानी सुनाऊंगी। गौरी ने बच्चों को एक कहानी सुनाई और सभी बच्चे ध्यान से सुनने लगे। राजू उसे देखता रहा, उसकी आंखों में गर्व और प्रशंसा थी। कहानी खत्म होने के बाद गौरी ने राजू से कहा, तुम्हारे यहाँ बच्चों को पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, इन्हें सिखाने में तुम्हें खुशी मिलती है। राजू ने गंभीर होकर कहा, बच्चों के चेहरे पर खुशी लाना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। इनके सपने पूरे होते देखना मेरी जिंदगी का मकसद है। गौरी उसकी बातें सुनकर और भी प्रभावित हुई। वह सोचने लगी कि राजू कितना अलग है, उसका दिल कितना बड़ा है। दोनों ने स्कूल से निकलकर खेतों की ओर रुख किया। रास्ते में गौरी ने राजू से पूछा, तुम्हारे सपने क्या हैं? राजू थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, सपने तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ा सपना है कि मेरे गांव के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। और तुम्हारे सपने? गौरी ने जवाब दिया, मेरा सपना है कि मैं किसी ऐसे इंसान के साथ अपना जीवन बिताऊं जो सच्चा और ईमानदार हो, जिसके साथ मैं खुद को सुरक्षित और खुश महसूस कर सकूं। ये सुनकर राजू थोड़ा चुप हो गया। दोनों के बीच खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी अजीब नहीं थी। यह एक गहराई वाली खामोशी थी, जिसमें दोनों के दिलों की आवाज़ छिपी थी। शाम को गौरी घर लौट आए, लेकिन राजू के शब्द और उसकी सादगी उसके दिल से नहीं जा रही थी। उधर राजू भी गौरी के बारे में सोचता रहा। गौरी के गांव में रहने के दिन धीरे धीरे बीत रहे थे, लेकिन हर दिन वह राजू के करीब आती जा रही थी। दोनों के बीच बातचीत बढ़ गई थी और उनकी मुलाकातें अब रोज का हिस्सा बन गई थी। लेकिन उनके दिलों में जो एहसास पनप रहा था, उसे कोई भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक शाम गौरी बगीचे में बैठी थी। वह सोच रही थी कि अब शहर लौटने का समय करीब आ रहा है। ये ख्याल उसे परेशान कर रहा था। तभी राजू वहां आ पहुंचा। उसने गौरी को उदास देखा और पूछा, क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो? गौरी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। तुम बताओ, कैसे आना हुआ? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ बात करने आया हूँ। कल मेला खत्म हो रहा है, तो सोचा तुम्हें नदी किनारे ले चलूं। वहाँ बहुत सुंदर नज़ारा होता है। गौरी ने खुशी खुशी हाँ कर दी। राजू और गौरी नदी के किनारे पहुंचे। सूरज ढल रहा था और आसमान के रंग बदल रहे थे। ठंडी हवा बह रही थी और चारों तरफ शांति थी। दोनों चुपचाप बैठ गए। राजू ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, गौरी, तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। गौरी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे वह कुछ बड़ा कहने वाला हो। पूछो राजू। राजू ने धीमी आवाज में कहा, तुम कल वापस जा रही हो, लेकिन मुझे ये जानने का हक तो है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। गौरी यह सुनकर थोड़ी चौंक गई। उसने कुछ पल के लिए आंखें बंद की, फिर साहस जुटाकर बोली, राजू, तुमने मेरे दिल में एक खास जगह बना ली है। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा दूसरों के लिए सोचना, सब कुछ मुझे बहुत खास लगता है। राजू की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, गौरी, मैं भी तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारी दुनिया मुझसे अलग है। क्या तुम वाकई मेरे साथ रह पाओगी? गौरी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच्चा प्यार किसी भी दुनिया से ऊपर होता है राजू। अगर तुम साथ हो तो मैं हर मुश्किल का सामना कर लूंगी। दोनों की बातें धीरे धीरे दिल की गहराइयों तक पहुंच गईं। राजू ने गौरी का हाथ थामते हुए कहा, गौरी, मैं तुम्हें वादा करता हूं कि तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। अगर तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो तो मेरी दुनिया रोशन हो जाएगी। गौरी ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। ये पल दोनों के लिए खास था। नदी की लहरें जैसे उनकी खुशी में साथ दे रही थी और आसमान में उभरते तारे उनकी कहानी को अमर बना रहे थे। रात भर गौरी और राजू के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या उनका प्यार इस समाज और परिवार की बंदिशों को पार कर पाएगा? गौरी के दिल में अपने माता पिता की चिंता थी
वही राजू सोच रहा था कि क्या वह गौरी को वह सब कुछ दे पाएगा जिसकी वह हकदार है। अगली सुबह गौरी ने फैसला किया कि अब इस रिश्ते के बारे में अपने परिवार से बात करनी होगी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसकी माँ ने गौरी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है बेटी, तू इतनी गंभीर क्यों लग रही है? गौरी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, माँ, मैं राजू से प्यार करती हूँ। वह बहुत अच्छा इंसान है और मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। ये सुनकर उसकी माँ चौंक गई। कुछ देर की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, गौरी, राजू अच्छा लड़का है, लेकिन उसकी और हमारी दुनिया अलग है। क्या तुम सच में इस फैसले पर अटल हो? गौरी ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ माँ, मैं राजू को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहती हूँ। उधर राजू ने भी अपने पिता से बात की। वह जानते थे कि गांव के लोग और उनकी परंपराएं उनके फैसले को आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। राजू के पिता ने कहा, बेटा, गौरी बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन उसका परिवार हमारे जैसे साधारण लोगों को शायद ही अपनाए। ये रास्ता आसान नहीं होगा। राजू ने जवाब दिया, बाबा, मैं जानता हूँ कि यह मुश्किल है, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है और मैं गौरी को खोना नहीं चाहता। गौरी और राजू ने तय किया कि वे दोनों परिवारों को मिलवाएंगे और अपनी भावनाएं स्पष्ट करेंगे। एक दिन गौरी के माता पिता और राजू का परिवार गांव की चौपाल पर मिले। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। गौरी के पिता ने कहा, राजू, हम जानते हैं कि तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन हमारी बेटी का भविष्य क्या होगा? तुम उसे वह सुख सुविधाएं दे पाओगे जिसकी वह अभ्यस्त है? राजू ने विनम्रता से जवाब दिया, चाचा जी, मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन मेरी मेहनत और प्यार गौरी को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। मैं उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी का वादा करता हूँ। गौरी ने भी कहा, पापा, सुख सुविधाएं जिंदगी में सब कुछ नहीं होती। सच्चा प्यार और आपसी समझ ही जिंदगी को पूरा बनाते हैं। राजू के साथ मैं हर चुनौती का सामना कर सकती हूँ। गांव के बड़े बुजुर्गों ने दोनों परिवारों को समझाया कि आजकल प्यार और आपसी समझ सबसे महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे गौरी और राजू के परिवार उनकी सच्चाई और समर्पण को देखकर मान गए। कुछ दिनों बाद पूरे गांव में धूमधाम से राजू और गौरी की शादी हुई। यह शादी सिर्फ दो दिलों का नहीं, बल्कि दो दुनियाओं का मिलन थी। गौरी ने अपनी शहर की जिंदगी छोड़कर राजू के साथ गांव में रहने का फैसला किया और राजू ने भी अपनी मेहनत और लगन से गौरी को हर खुशी देने का वादा निभाया। गौरी और राजू की यह प्रेम कहानी गांव में सच्चे प्यार की मिसाल बन गई। उनकी कहानी यह सिखाती है कि जब प्यार सच्चा हो तो हर बंदिश को पार किया जा सकता है।